आहस सरोकार। केजरीवाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में होगी सुनवाई। उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी। सपा प्रमुख लगातार कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं संदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग का असर। आपदा प्रभावितों को पहुंचाई गई राहत। 9 लाख से ज्यादा लोगों को मिली राहत। कन्नौज रेप कांड की जांच तेज। नवाब सिंह यादव पर चलेगा रेप का मुकदमा। पीड़िता की बुआ पर भी केस दर्ज। 14-15 अगस्त को आजमगढ़ में रहेंगे ए.के. शर्मा। विभिन्न कार्यक्रमों में ए.के. शर्मा रहेंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लखनऊ में उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। सपा प्रमुख लगातार कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं। संदेश देते हुए नजर आए अखिलेश यादव। बता दें, मतदाता सूची को ठीक कराने का कार्यक्रम करने का निर्देश, कार्य प्राथमिकता से करने का निर्देश जारी किया है। मतदाता सूची की कमियों को प्राथमिकता से दूर करवाएं। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। अखिलेश का बयान आया सामने। लोकसभा में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। उपचुनाव में 2027 के चुनाव में भाजपा को हराने की तैयारी भाजपा जनता के लिए चुनौती बन गई है। अन्याय और अत्याचार भाजपा का एजेंडा है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है और कहीं ना कहीं भाजपा को तंज कसा है। जी आपको बता दें, उपचुनाव 2027 के चुनाव में भाजपा को हराने की तैयारी में पूरी तरह से यहां पर अखिलेश यादव ने दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा जनता के लिए चुनौती बन गई है, कहते नजर आए। अन्याय और अत्याचार भाजपा का एजेंडा है। लखनऊ में उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। मतदाता सूची को ठीक कराने का कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को यहां पर अखिलेश यादव देते नजर आए। मतदाता सूची की कमियों को प्राथमिकता से दूर करवाएं। अखिलेश ने यहां पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस बार उपचुनाव में कोई भी कमियां छूट ना पाए, इसलिए लगातार दौरे पे दौरा हो रहे और यहां पर अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए। बता दें, लखनऊ में उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं को संदेश देते नजर आए। मतदाता सूची को ठीक कराने के निर्देश दिए, वही कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश जारी किए। मतदाता सूची की कमियों को प्राथमिकता से करवाएं। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। लोकसभा में जनता ने बीजेपी को सख्त सबक सिखाया है। जहां अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भाजपा को तंज कसते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अभिनव, लोकसभा चुनाव में जनता की तरफ से बीजेपी को सबक सिखाया गया और अखिलेश की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अभी भी हमें भाजपा को किसी तरह से कोई कमी हमें उपचुनाव के लिए नहीं रखनी है और भाजपा पर तंज कसते नजर है। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और खुद पूरे चुनाव को हैंडल कर रहे हैं और लगातार हर विधानसभा वाइज समीक्षा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि वो बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें, हर वोटर के घर घर जाएं, उनको पीडीए का महत्व समझाएं, संविधान के बारे में समझाएं और जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो जो भी काम अगर नहीं कर पा रही है तो सरकार के रवैये से वाकिफ कराएं जनता को और अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। ऐसा लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि वो लगातार जाके मतदाताओं को जागरूक करें। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची को भी चेक कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची
जो है उसको भी चेक किया जाना चाहिए, कोई मतदाता का नाम छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उपचुनावों में मतदाता सूची में काफी संख्या में जो वोटर्स हैं उनके नाम कट जाते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ये भी निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं कि वो लगातार मतदाता सूची को चेक करते रहे, वोटरों के नाम यदि नहीं है तो उस पर अपनी तत्काल आपत्ति दर्ज करें और संबंधित अधिकारियों से जाके मिलकर नाम बढ़वाने में वोटरों की मदद करें। तो देखिए उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से सक्रिय हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला उपचुनाव है और ऐसे में देखने लायक बात है कि इस उपचुनाव में विपक्ष को क्या कुछ हासिल होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश से काफी जो है समर्थन मिला, काफी संख्या में जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से विपक्ष ने जीत और कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में लगता हुआ दिखाई दिया था। क्या वो झटका आगे भी भाजपा को चुनाव में लगेगा या भाजपा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, अपनी कोई नीतियों में सुधार किया है और इस बार पब्लिक किसका साथ देती है, आने वाले उपचुनाव में देखने को मिलता है। अभिनव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं उनका साहस तो बड़ा है ही जाहिर तौर पर, लेकिन अब जो ये 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर जाहिर तौर पर उत्साह तो बरकरार है ही, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर जो कड़े निर्देश देते नजर आए, जाहिर तौर पर ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। अभिनव, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है और ये 10 सीटों पे जो चुनाव है वो काफी रोचक होगा इस बार, क्योंकि देखिए भाजपा पूरी अपनी साख इस बार उसकी दांव पे है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी चुनाव में पूरी ताकत से लगे हैं। वो दो सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें और अम्बेडकर नगर की कटहरी खुद मुख्यमंत्री ने संभाली है। इसके अलावा 2 सीटें दोनों डिप्टी सीएम ने संभाली, 2 सीटें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी देखिए कई सीटों पे कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। वहीं विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है और विपक्ष किसी भी स्थिति में देखिए इस उपचुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कांग्रेस ने 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी कई सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया, शिवपाल यादव को कटहरी का बनाया है, लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में उनको अयोध्या के मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया है। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की, दोनों ही दल जो है वो लगातार इस उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और देखिए अगर इस उपचुनाव की बात करिए तो पश्चिमी यूपी में भी कई सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। अगर आप गाजियाबाद की बात करें, अलीगढ़ में बात करें, खैर विधानसभा हुई है, मीरापुर हुई है। आप पूर्वांचल की तरफ आइए तो देखिए यहाँ पे प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा देखिए कानपुर में इरफान सोलंकी वाली सीट पर चुनाव होना है, अवध में अयोध्या और अम्बेडकर नगर की सीटों पे उपचुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक रूप से आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं मिला जुला रुझान इस चुनाव में निकल कर सामने आएगा और ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो 10 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फैली हुई सीटें हैं, किसी एक ही क्षेत्र से ये 10 सीटें नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का मत किस तरफ है ये देखने वाली बात रहेगी। जी अभिनव, यहाँ पर हम ये जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से जब लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी का पार्टी का देखने को मिला था और भाजपा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई थी, लेकिन अब अगर हम बात करें उपचुनाव की, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी पार्टियां बहुत ही तैयारी से यहां पर नजर आई। लेकिन बात करें अखिलेश यादव की तो कह सकते हैं कि वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं इन 10 जो सीटों पर चुनाव होने हैं। वो कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि लास्ट में जिस तरह से उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिला था तो कह सकते हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से वो गंभीरता से दौरे पे दौरे कर रहे हैं और आज यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होने वाले ये 10 सीटों पर उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और किसी भी स्थिति में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि उनको पूरे मजबूती से बूथ लेवल तक डटे रहना है। किसी भी स्थिति में कोई भी जो है सरकारी तंत्र से यदि दुरुपयोग करना चाहे सत्ताधारी दल तो उसको करने में नाकाम करे और जो मतदाता है उनको जागरूक करने के बाद और मतदाता सूची में सभी के नाम चेक कराने के बाद खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव को सभा को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके नेता कार्यकर्ता भी इन 10 सीटों पे उपचुनाव में काफी
तो कह सकते हैं कि फोकस करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि दोनों दलों की तरफ से जो कशमकश जारी है, जो मेहनत हो रही है, इसमें अंततः किस पार्टी की विजय होती है। जी, कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक भी सीट यहां पर गंवाना नहीं चाहते और उसी के लिए वो बहुत गंभीरता से इस उपचुनाव को ले रहे हैं। खैर, अभिनव सिंह, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहे हमारे साथ। जी, आपको बता दें, यहां पर उपचुनाव 2027 के चुनाव में भाजपा को हराने की तैयारी में भाजपा जनता के लिए चुनौती बन गई है। ये सभी बयान अखिलेश यादव के तरफ से सामने आए। अन्याय और अत्याचार भाजपा का एजेंडा है, वो ये भी कहते नजर आए और उपचुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टियों में जोरों पर तो है।